प्रभाकर भाई जरा पकड़ लो आप। बूम बूम लो, इसको बूम देना ऊपर ना। ओके, एक मिनट रखिए। बूम बूम। अरे मैं खुद जा रहा हूँ माइक ले। अरे उसको दे दे यार भाई, गिर जाएगा। एक हाथ से पकड़ो, दो हाथ से पकड़ो ना। दादा पीछे आ जाओ, मेरे पीछे ही ना, मेरे पीछे सही है, मेरे पीछे सही है। अरे मैं क्या मोबाइल ही हो जाएगा। बस कोर्ट ने 13 तारीख दी है। कोर्ट ने परसों की तारीख 13 तारीख दी है। 13 तारीख को कोर्ट ऑर्डर सुनाएगी। हम लोग तब तक वेट करेंगे, तब तक हम आप लोगों से कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट। अली का नाम लिया गया है, अली कौन है और क्या कहेंगे अपनेता जी? वो कोर्ट में वो ऑलरेडी कोर्ट में क्लियर हो गया है। बाकी हम 13 तारीख का वेट करेंगे। 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया। मैम अली को लेके क्या मैम करेंगे। चलो रोल प्रीति नीचे ले, प्रीति। तरुण जी, सबसे पहले आज कोर्ट में क्या दलीलें आपकी तरफ से रखी गई? शांत रहो यार। हाँ चलो। जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी। तो जस्ट जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने खत्म कर दिया। उसमें हमने जजमेंट भी, सपोर्टिंग जजमेंट भी दिए। हमारा आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पे था, दैट इज कॉल्ड लास्ट सीन। उसमें आ रहा नीचे करो। लास्ट सीन थ्योरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें सेजान के अलावा और कोई नहीं था। तो इसी बेस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट था और आज हमने आर्ग्यू भी किया है। जिस प्रकार से उनके परिवार के जो एलिगेशंस थी कि ये परिवार ऐसा था, इनकी माता जी ऐसी थी, ये थी, उसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से आज जवाब दिया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनकी बड़ी बेटी के कुछ आर्टिकल्स है ऑलरेडी, जहाँ पे उनकी बेटी खुद बोलती है कि मेरी माँ मेरा पैसा यूज़ कर रही है, चीट कर रही है। तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई परिवार एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता। तो ये सिद्ध होता है कि ये परिवार में कितनी गड़बड़ थी। और जो तुनिशा की माँ का एलिगेशन है कि 2 से ढाई महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए कहाँ गए, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत आ गई। जब ऐसी एलिगेशन एक बेटी के द्वारा अपनी माँ पे आती है तो इसके लिए भी सिद्ध करना बहुत जरूरी है। मैडम आप फ्रेम खराब कर रहे हो, प्लीज। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अली इज वन ऑफ द विटनेस। इस केस के अंदर वो विटनेस है। उसके बारे में आधी जानकारी होने के कारण कुछ मीडिया पत्रकारों ने मिड डे करके कोई कंपनी जिसने कुछ प्रिंट किया, जिसके कारण उनके वकील ने पूरा आर्ग्यूमेंट ही कर दिया। वो मिड डे ने इन्वेस्टिगेशन की है जिसपे उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो हमने भी कोर्ट को आज यही बोला है कि मिड डे इन्वेस्टिगेशन करना है क्या। मिड डे ने जो तथ्य छापे उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अली एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का विटनेस कभी भी आउट नहीं होता है। स्टेटमेंट के विटनेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। तो अभी अली ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो जज साहब पढ़ेंगे और उस हिसाब से। क्या अली का बयान पुलिस ने लिया है? अली का बयान पहले ही हो चुका है। तो निशा का लाइफ में क्या रोल था अली का? ये जिम ट्रेनर सर वो अली ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को। नहीं, आपके हिसाब से देखो अभी उसके जो आर्गुमेंट करी है उसके हिसाब से तो लवर साबित कर दिया था। आपने तो यही कहा तुनिशा का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था और पहले से फ्रेंड था। पर टिंडर पे मुलाकात हुई ऐसे ही की? अभी आपको मैं बताता हूँ, टिंडर पे बहुत सारे लोग सलमान खान की फोटो यूज करते हैं। तो सबकी उम्मीद ये रहती है कि सलमान है क्या, तो ये देखने के लिए चेक करने के वो अकाउंट को ऑपरेट हुआ था, ऐसा कुछ है। ओके थैंक यू। लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है। वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। थैंक यू तरुण जी। शैलेंद्र जी, आज तुनिशा के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया, क्या कुछ दलीलें वहां से रखी गई? जिस प्रकार से सोमवार को आपने जिरह की थी उसको काउंटर भी किया गया, किस प्रकार की दलीलें आज रखी गई कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में जो भी दलीलें रखी गई जनरली यहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट उनके वकील ने जो मैंने कोर्ट में डे बिफोर यस्टरडे आर्ग्यूमेंट किया था, ना तो कोई उसका ठोस काउंटर दे पाए हैं। उल्टा जो अभी इतने दिन से कह रहे थे कि शेजान मोहम्मद से 15 मिनट में क्या बातचीत थी जिस वजह से स्टेप लिया, आज आप सभी लोग अंदर थे, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में वो मुझसे बात नहीं किया है। 2 से 2:45 के बीच में मैं निकल गया हूँ, उसके बाद किसी और से बात किया और लास्ट में 3 बजे अपनी माँ से बात की है वो। तो ये तथ्य तो आज पहली बार कोर्ट के सामने भी आया और आप सभी के सामने भी आया और हमारे सामने भी आए हैं। बाकी मेरे किसी भी काउंटर का उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है।
आई एम कॉन्फिडेंट शिजान मोहम्मद को परसों बेल मिलेगा। पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुई? क्योंकि बहुत सारी बातें तो अब जाके आप लोगों की जिरह के दौरान सामने आ रही हैं कि लास्ट कॉल किसका था। आज खुद उनके वकील ने कहा कि लास्ट कॉल तो माँ को किया गया था, छुट्टी पे जाने की बात थी। तो क्या पुलिस के जांच पर भी सवाल उठते हैं? देखिए, डे 1 से हमने भले पुलिस स्टेशन में या हमने कोर्ट में कॉपरेशन दिखाया है क्योंकि किसी की जान गई थी, बट पावर ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन मिसयूज। ये मैंने मेरे हर वक्तव्य में, हर इंटरव्यू में कहा है। पुलिस अगर चाहती तो 2 दिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती। जो तथ्य आज ये कोर्ट के सामने मैंने लाए हैं या सरकार ने लाए हैं या तरुण शर्मा ने लाए हैं, इन तथ्यों के बेस पे तो शिजान मोहम्मद का अरेस्ट 100% इलीगल है। सर, आज कोर्ट में कुछ काफी कह रहे हो कि नेक्स्ट डेट पे शिजान को बेल होगी। पिछले 2 टाइम से रिजेक्ट हो रही है, इतने आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगी? रिजेक्ट नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो हमारा आज तक कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा हर एप्लीकेशन इसके पहले भी अलाउ हुआ है और हमारा ये जो बेल एप्लीकेशन ये एडजॉर्न हुआ है फॉर ऑर्डर। परसों हमारे बेल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर पास होगी और बेल इसके लिए मुझे मिलेगा क्योंकि उनके पास, सरकार के पास या किसी के पास कोई तथ्य नहीं है। वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हैं। जो अभी आप सभी मीडिया वालों के सामने कह रहे थे 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, आज तो सरकार और तरुण शर्मा दोनों एडमिट करते हैं कि 20 से 25 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल लेके गए। तो अभी सेट से जो हॉस्पिटल में लेके गया हूँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। BHMS डॉक्टर को अथॉरिटी ही नहीं है ऐसे मैटर्स पर हैंडल करने का। वो पहले पुलिस को बुलाएगी, पुलिस उनको परमिशन देगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले जान बचाने का कोशिश करेगा और उस समय जो जिसको पूछ के जो नज़दीक का हॉस्पिटल मिला हमें, हम नज़दीक के हॉस्पिटल में ही गए हैं। सलीम जी, आज थोड़ा कोर्ट में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ और निजी टिप्पणियां भी काफ़ी देखने को मिली, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा। इस पर क्या कहेंगे? काफ़ी निजी टिप्पणियां भी की गई। देखिए, हम वकील हैं, वकील का काम है कोर्ट में अपने तथ्यों को रखना। अब उनके लॉयर को एक गंदा आदत है, वो अनबिकमिंग कंडक्ट है उनका, एडवोकेट एटिकेट के बाहर जाके वो काम करते हैं। हमने हमारा पक्ष संयम से, कूल से रखा हुआ है। एग्रेशन में वही आते हैं, बीच में आर्गुमेंट जब हम करते हैं तो इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, ये उनकी आदत देखी गई है। हमेशा हर प्रकरण में जब भी वो आते हैं, हर डेट में कुछ ना कुछ आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं मीडिया के सामने, लेकिन कोर्ट के सामने जब आते हैं उस एलिगेशन में से एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं देते हैं। ना तो आज उन्होंने हिजाब पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने लव जिहाद पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने स्लैप मारा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया। तो जो एलिगेशन वो पुलिस के सामने लगाए हैं उसी एलिगेशन पे अपना तथ्य रखे हैं और जो एलिगेशन वो मीडिया के सामने लगाते हैं, आप सभी मीडिया के सामने क्या इन चीज़ों पे उन्होंने आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखी है? एक उस दिन आपने सोमवार को अली का मुद्दा उठाया था। आज ये कह रहे थे कि अली जो है वो कोई जिम ट्रेनर है और नोन फ्रेंड है जिससे उसने बात की और माँ से आखिरी कॉल की थी। ये पॉइंट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अली तुनिशा का दूर दूर तक जिम ट्रेनर नहीं था। मैंने जो तथ्य कोर्ट के सामने परसों रखे हैं वही सत्य है और कल पुलिस के जांच में वही निकल के आने वाला है। जी, एक आखिरी सवाल। वनीता शर्मा कोर्ट रूम में मौजूद थी, उन्होंने बार बार भावनाओं में आकर कहा कि मेरी बेटी गई है, मेरी बेटी गई है। आप पर भी निजी टिप्पणी करते हुए फिर जज ने कहा कि वो उन्हें बाहर निकाला जाए। इस पर क्या कहेंगे घटना को लेकर? देखिए, मेरी और सभी की सहानुभूति उनके साथ में है, लेकिन जब 23 तारीख को उनके नॉलेज में शिजान मोहम्मद ने एक एपिसोड लाया था, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की? उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। तो आज वो पूरा ब्लेम सभी के ऊपर डाल रहे, मेरे ऊपर भी डालने का आज आपके सामने कोर्ट में कोशिश किया है, बट वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। दूर दूर तक हमारा या किसी का भी इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। अगेन आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, इफ शी वुड हैव टेकन अ करेक्टिव स्टेप्स ऑन 23rd of December 2022, things would have been different today. Okay, thank you.